दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस यूपी जीके देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 प्लस क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इस वीडियो का आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। दोस्तों यूपी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है, इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो था इनमें से कीजिएगा यूनाइटेड प्रोविंस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है। तो देखिए यूपी होमगार्ड की भर्ती में जो ट्रेनिंग है यह दी जाती है मुरादाबाद में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुरादाबाद में देते हैं यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग। देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो यूपी में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता जो हैं इनमें से हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में 1917 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में 1917 में। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1194 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1194 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जो है इनमें से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 1527 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध खानवा का हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था यह हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्तो मासदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो अस्तो मासदगम्य जो है यह लिया गया है रिंग वेद से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंग वेद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए यूपी राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर जो है यह किए गए थे 7 दिसंबर 1947 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की संख्या कीजिएगा टोटल 18। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराणों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है पारित हुआ था 1994 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1994 में। देखिए अगला सवाल, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है इनमें से था पशुपालन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति इनमें से हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था। तो बिहार राज्य जो था यह 1911 से पहले बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। देखिए सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे थे त्रिभुवन नारायण सिंह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1526 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1556 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। तो यूपी में 1857 की क्रांति का आरंभ जो है यह हुआ था मेरठ से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से मानी जाती है। देखिए हरित क्रांति का आरंभ जो है इनमें से मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यूपी भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। तो देखिए यूपी जो है भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य जो है बना था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि योजना जो है लागू हुआ था 1999 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1999 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो देखिए यूपी का नाम संयुक्त प्रांत जो है रखा गया था 1937 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कहाँ पर किया गया था, कब किया गया था। तो यह किया गया था 1987 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1987 में। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया। तो यूपी का जो आगरा नगर है इस पर बाबर ने अधिकार किया था 1526 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1526 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। तो फरेजी आंदोलन हुआ था इनमें से बंगाल में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल में हुआ था फरेजी आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध जो है हुआ था 1658 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1658 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो महात्मा गांधी जो थे यह टोटल सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो यूपी में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है इनमें से कीजिएगा फतेहपुर सिकरी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी में। देखिए अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है दिया गया था 1931 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1931 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है। चौखंडी स्तूप कीजिएगा इनमें से सारनाथ में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में चौखंडी स्तूप स्थित है। देखिए अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है इनमें से हुआ था लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। तो देखिए यूपी में स्थित अयोध्या में शिलालेख जो है यह आपका शुंग काल का है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी शुंग काल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से हैं। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल जो हैं इनमें से कीजिएगा जस्टिस पार्टी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जस्टिस पार्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। तो मुगल कालीन लाल किला जो है इनमें से कीजिएगा आगरा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आगरा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, यूपी के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में जो शासक का स्तंभ लेख है इनमें से कीजिएगा अशोक का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष में चली। सबसे पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। तो जोधाबाई का महल जो है इनमें से कीजिएगा फतेहपुर सिकरी में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से है सिक्किम राज्य की। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यूपी के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। देखिए दिया सलाई बनाने की कारखाना इनमें से नहीं है आगरा में, बाकी के बरेली, अहमदाबाद और सहारनपुर में स्थित है कारखाने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी कौन।
भारत देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इनमें से श्रीमती सुचेता कृपलानी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना जो है इनमें से कीजिएगा अहमदाबाद बोल रहा हूँ, इलाहाबाद में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। देखिए अगला सवाल, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी जो है राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था 26 जनवरी 1965 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1965 में। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो सीमेंट के कारखाने जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चुर्क व डल्ला में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चुर्क व डल्ला में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द सबसे पहले प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। देखिए आपका अगला सवाल है, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को अशोक महान ने अपनाया था। चलिए आपका अगला सवाल, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाई गई थी मुमताज महल के लिए। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुमताज महल के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है हुआ था 1764 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। चलिए आपका अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाला इनमें से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इनमें से संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ लेख। देखिए आपका अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे मार्कोनी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी। देखिए आपका अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है हुआ था 1757 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। देखिए आपका अगला सवाल, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है लागू हुआ था 1919 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण समाज से। देखिए अगला सवाल, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में। देखिए आपका अगला सवाल है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दोस्तों दांडी यात्रा की बात करें तो यह चला था टोटल 78 दिन तक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 दिनों तक। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी की पहली राजधानी कौन सी? अंग्रेजों की पहली राजधानी पूछा गया। तो अंग्रेजों की पहली राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। देखिए आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ था 1930 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो पहला समाचार पत्र था इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट जो कि पहला समाचार पत्र था। देखिए आपका अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रसिद्ध था यह राजधानी स्थानांतरित करने के लिए प्रसिद्ध था। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ पर बनाया था? तो अंग्रेजों ने पहली किला कहाँ पर बनाया? आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।